मुझे एक्चुअली सिर्फ यही पता था, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे यही पता था कि इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, ये सोलो गेम होता है और वहाँ पर बन गई मंडली, वहाँ पर मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं उन पर बर्डन बन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी पे बर्डन बनूँ। रहता पर अकेला बैठा रहता लाइक अगर वो मेरे साथ नहीं होते और किसी के साथ भी होते तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती और यहीं पे होते। और ट्रॉफी भी मैं बोल रहा हूँ कि उसके सामने मुंह पर तारीफ कर रही हूँ और जो है वो दिल में है, जो वो मुंह पर है। तो मैं फेक रिश्तों में बिलीव नहीं करती। मैं सरिता सिंह फीफा पूछ से आए सरिता, मैं नहीं तो कौन बे, कौन 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 है इधर, मैं नहीं तो कौन बे। क्या बात किसके लिए कहा है मैंने ये? प्रियंका जी क्या बात है? अपने आप में इतनी ज्यादा आप गुम रहती हैं, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अपने आप को आप सबके फटे में टांग अड़ाती हैं, फटा नहीं हो तो फाड़ के टांग अड़ाती हैं, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाती हैं। जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसे हटा देती हैं। आप नैरेटिव सेट करती हैं। आपने निमृत के लिए कहा कि निमृत अकेली कभी न खेली। आप हमेशा एक दोस्त के साथ खेलती। ये अलग बात है कि वो निकल जाता है और आपके लिए कहा जाता है कि 16 सीजन की अकेली लोन वॉरियर खेल रही है। आप खेल बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आप 150 कैमरे बिग बॉस के हैं, मगर आपका अपना कौन सा सीसीटीवी है कि घर में कहाँ जो कुछ होता रहता है वो आपको जरूर पता रहता है। पता नहीं, ये तो मेरा भी सवाल है, मुझे कैसे पता रहता है। और रही बात, देखो वही वाली बात है कि फड्डे में टांग अड़ाने की, अगर मैं करती हूँ तो बस ये हो गया कि हाँ ये फड्डे में टांग अड़ाती है, लेकिन यही चीज़ बाकी लोग भी करते हैं तो उसको दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। पर वही चीज़ अगर मैं करती हूँ तो बोलते हैं फड्डे में टांग अड़ा रही है, फड्डे में टांग अड़ा रही है। मैं अगर किसी बात को गलत सही को सही बोलूँ तो बोलेंगे देखो ये फड्डे में टांग अड़ा रही है। अरे तो फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या? और रही बात मैं अकेले मेरे, क्योंकि एज सच यहाँ पर सिचुएशनल रिश्ते होते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में बदले जाते हैं। ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट, मंडली का एक अलग रिश्ता बना है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोग सॉर्ट करते हैं, पर हर कोई सेम नहीं होता। मैं अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। और जितना मैंने यहाँ पर समझा कि सिचुएशनल चीज़ें, कि कब आपकी अनबन हो जाए कब ना हो, और मैं वो फेक चीज़ लेकर नहीं चलूँगी कि मेरे को दिल में ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है और मैं उससे आराम से उसके सामने मुंह पर तारीफ कर रही हूँ और जो है वो दिल में है, जो वो मुंह पर है। तो मैं फेक रिश्तों में बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर बात कर लूँगी, कोएग्जिस्ट करेंगे, एक घर में रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉर्डियल रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वापस से शायद वो रिश्ता बन जाए एंड ऑल स्टफ। तो जो अकेले खेलने वाली बात आपने कही है किससी, मैं यहाँ पर आई थी, मुझे एक्चुअली सिर्फ यही पता था, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे यही पता था कि इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, ये सोलो गेम होता है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट आप ओपन माइंड से आते हो कि कुछ ऐसा रिश्ता बना तो बना, वहाँ पर बन गई मंडली, वहाँ पर मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं उन पर बर्डन बन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी पे बर्डन बनूँ, पायलॉन हूँ किसी पर, इसलिए मैं वहाँ से तो वैसे ही अलग थी। प्लस यहाँ पर भी कुछ लोग अपने आप में बिजी थे, जैसे ये हुए टीना, बाद में धीरे धीरे मेरी बात होने लगी थोड़ी बहुत, तो अब मैं इसमें लेकिन कुछ नहीं कर सकती कि वो लोग जब मैं उनके साथ क्लोज होने लगती थी वो तब तक उनका एविक्शन हो रहा था। यार आपने बहुत स्विच किया। शालीन की आप सगी हुई, सखी की किया, फिर टीना की सगी हो गई, टीना निकल गई, फिर अब आप शालीन के साथ हैं। पर एनीवेज आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल एमसी आपसे है, इस घर के सबसे रियल एक अगर कोई खिलाड़ी है तो वो आप हैं। सबसे रियल, आप कभी फेक नहीं लगे, आप कभी फेक नहीं लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस शो में सबसे पहले आप मंडली में आए, मंडली के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से शिव नाम की फ्लाइट लेकर के आप लैंड हुए हैं इस फिनाले में। तो क्या आपको लगता है कि अगर शिव की फ्लाइट में नहीं चढ़े होते तो आप फिनाले में होते? हाँ रहता मैं, क्योंकि लाइक रहता पर अकेला बैठा रहता लाइक मेरे को, क्योंकि भाई मतलब मेरे को फील होते लाइक मैं शेयर कर सकता नहीं क्या, समझते अगर कुछ नहीं बोला तो भी अगर शान बैठा रहा ना तभी पूछते नहीं क्या अरे क्या सीन, मतलब ये भाई मतलब इमोशंस के लिए पूछते, दूसरे इमोशंस के साथ में खेलने के लिए पूछते, तो वो अलग चीज़ थी। स्टार्टिंग में मालूम पड़ा और मतलब आपला माणूस है नहीं क्या, तो फील होने का, बात करने के बाजू में बैठ के अरे क्या विषय क्या नहीं, मतलब मैं पूछा रहता मेरे को ऐसा पर मैम लगता। रियल है, आपने बोला बिल्कुल, बट आपका मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका मूड था कुछ 1 महीने तक चला। अगर वो मेरे साथ नहीं होते और किसी के साथ भी होते तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती और यहीं पे होते। और ट्रॉफी भी मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आप दोनों की दोस्ती बड़ी और ये दोस्ती मिसाल के तौर पे जानी जाएगी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।